गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास के विषय में। जो इसके पहले दो वीडियोज ये आप लोग देखे होंगे, वह भाग 2 तक हमारा वीडियो बन चुका था, यानी उसके बायोडाटा तक हम लोग जान गए थे। आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास का पार्ट 3। ठीक है, भाग 3 को आज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न भिन्न कॉम्पिटिशन्स में, भिन्न भिन्न एग्जाम्स में, प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार से और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस को किस किस उत्खनन से क्या क्या मिला, किस नदी तट पर बसा हुआ है, भारत के कौन से इलाके में है, पाकिस्तान के कौन से इलाके में है, अफ़गानिस्तान के कौन से इलाके में है, और सभी उत्खनन से हमें क्या क्या मिला, इस विषय में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और आज का क्लास सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास का पार्ट 3, और यह मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम अध्याय होगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर यदि अपने पास पेन और कॉपी नहीं रखें, नोटबुक्स नहीं रखें, तो कृपया करके आप लोग अपने पास रख लें और नोट करते जाएं। ठीक है, इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जब इतना जानने के बाद, हमारा लेक्चर सुनने के बाद जब आप किताब पढ़ेंगे, तो खुद ब खुद यह टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आपको खुद ब खुद याद मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्या है आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3। और इसमें से सबसे प्रमुख स्थल जो है, इसमें से सबसे प्रमुख स्थल अगर यदि पूरी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर यदि बात किया जाए, तो इसमें से प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, घग्गर, ठीक है, धोलावीरा, ये सब इत्यादि इत्यादि है। आइए हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सभी के उत्खनन में क्या क्या मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि यह सभ्यता हड़प्पा से स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान के एक गांव से हुआ था, तो आइए हम लोग चलते हैं हड़प्पा में। सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा स्थल से हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हड़प्पा की ओर। कहाँ आएंगे हम लोग? हड़प्पा। सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा की खोज जो है सन 1921 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1921 में। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसको जो है कहीं कहीं आपको मिलेगा DR साहनी। क्या मिलता है? DR साहनी। ठीक है, तो इससे आपको गड़बड़ाना और घबराने की बात नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये किस नदी तट पर बसा है। ये कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा घुमा के पूछ दिया जाता है, और पूछता ही है कि हड़प्पा नगर जो है किस नदी तट पर बसा हुआ था। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा जो है, ये जो है रावी नदी के कहाँ पर बसा हुआ था? रावी नदी के बाईं ओर, है ना, बाईं ओर, बाईं ओर बसा हुआ था। इसका बसाव कहाँ था? रावी नदी के बाईं ओर, वर्तमान में पाकिस्तान। ठीक है, अभी हम लोग मैप से भी देखेंगे। सबसे पहले अभी क्वेश्चंस को आप देखते जाइए। ठीक है, ये कहाँ, इसका बसाव क्षेत्र कहाँ था? रावी नदी के बाईं ओर बसा हुआ था। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या मिला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता से जो मिला है, वो हड़प्पा सभ्यता से आपका क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। ठीक है, अगर यदि कहा जाए कि ये कब्रिस्तान कहाँ, कौन सी सभ्यता से, कहाँ के उत्खनन से मिला, कहाँ से मिला है, तो ये कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये दफनाने का काम करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है कि ये जो है एक श्रृंगी, एक पशु होता था, एक श्रृंगी,
क्या नाम था उसका, एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाला पशु के होने के साक्ष्य भी इस सभ्यता से मिले हैं। तो क्या क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये किस नदी तट पर बसा है, तो यह रावी नदी के बाईं ओर बसा हुआ है। इसमें क्या मिला है, तो कब्रिस्तान मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में और क्या मिला हुआ है, एक श्रृंगी पशु होने के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। और एक चीज़ क्या मिला हुआ है कि उस समय के लोग जब अन्न को स्टोरेज अर्थात स्टोर करने का जो ये सुविधा था, वो स्टोरेज के भी साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हैं। क्या मिले हैं, स्टोरेज, है ना। खाद्यान्न वस्तुएं जो था वो कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा स्थल से इसका स्टोरेज के होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन इस हड़प्पा से आपको पूछ सकता है, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की ओर, ठीक है। दूसरे में आते हैं हम लोग कहाँ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ आ गए हम लोग, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो देखिए, ये सबसे पहले जानिए कि इसका उत्खनन कब हुआ था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था जी, किसके द्वारा कराया गया था, तो ये आर.डी. बनर्जी, किसके द्वारा हुआ था, आर.डी. बनर्जी, है ना। ये आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। अब यह जो है किस नदी तट पर, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, हड़प्पा सभ्यता कहाँ बसा हुआ था, आपका रावी नदी के बाईं ओर। ये कहाँ बसा हुआ है, इसका बसाव क्षेत्र जो था ये जो है सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था, सिंधु नदी के दाहिनी ओर इसका बसाव क्षेत्र था, ठीक है। और इसमें क्या जानना है कि मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। अब जो है इसमें से हम लोग क्या क्या जाने, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब हुआ, सन 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया। ये किस नदी तट पर बसा है, तो यह बसा है सिंधु नदी के दाहिनी तट पर। अब इसका जो है, इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी इस मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये मोहनजोदड़ो से जो है, एक मिनट, मोहनजोदड़ो से जो है यह क्या मिला है, एक कांसे की नर्तकी मिली है। क्या मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। अगर यदि एग्जाम में आवे कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला है, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला है, तो कहाँ आप टिक करके आइएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। कहाँ से मिला है, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, कांसे से परिचित थे। कौन सी धातु से परिचित थे, कांसे से परिचित थे। इसीलिए कांसे की एक नर्तकी, छोटा आकार का यह मिला हुआ है। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। समझते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। कांसे की नर्तकी, इससे क्या क्या हुआ कि इस सभ्यता, उस समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे। उसके बाद में यह जो है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और क्या मिला है, देखिए और क्या मिला है, एक मुहर की प्राप्ति हुआ है। और उस मुहर में क्या देखा गया है कि एक मूर्ति बना हुआ है। उस मूर्ति में 6 जानवर जो है, 6 जानवर को दर्शाया गया है। एक मोहर मिला है, उसमें क्या है, 6 जानवर साथ में उस मूर्ति के साथ में बैठा हुआ है। उसमें से एक क्या है, चीता है, एक हाथी है, ठीक है। उसके बाद में एक भैंसा है, ठीक है, और एक गेंडा है ना, और 2 हिरन उस मूर्ति के पैरों तले बैठा हुआ है। 2 हिरन के होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और एक जो ये पशु है उसका ये जो है क्लियर उसका फिगर नहीं आ रहा है, बट इतना ये जो है चीता, हाथी, भैंसा, गेंडा और 2 हिरन का चित्र पूरा क्लियर रूप से दिखाई दिया है। इसी उसके बाद में वही मूर्ति के सामने एक त्रिशूल के होने के भी संकेत मिले हैं।
क्या मिले हैं, त्रिशूल के भी चित्र दिखाई दिए हैं। इसीलिए अंदाज़ा लगाया गया है कि यह जो है पशु उस समय का, जिस अभी जो शिव है उस समय उसको लोग किस नाम से पुकारते थे, तो पशुपति नाथ शिव के नाम से पुकारते होंगे। तो अगर यदि एग्जाम्स में आवे कि पशुपति नाथ शिव के मूर्ति या मुहर कहाँ से मिले, क्या क्या बोल रहे हैं, पशुपति नाथ शिव के सिक्के या मुहर या तो कहे मूर्ति, तो कहाँ से मिले हैं, तो यह हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। ठीक, और क्या चीज़ मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से ये एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार। ठीक है, ये बहुत बड़े आकार का, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खुदाई करी गई उसमें से बहुत ही बड़ा स्नानागार और अन्नागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। यानी कि एक अजूबा टाइप के, विश्व प्रसिद्ध, पूरे जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता के ये थे उस समय का प्रसिद्ध यह दोनों स्नानागार और अन्नागार मिला हुआ है। ठीक है, आप अगर यदि आए कि अन्नागार कहाँ से मिला है, स्नानागार कहाँ से, मोहनजोदड़ो, टिक करके आपको आना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मोहनजोदड़ो से जो क्वेश्चन बनना था वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, इसका जो जल निकासी का जो ये था वो किधर से ये था, दक्षिण पश्चिम दिशा से जल निकासी होता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले उत्खनन में। अब आते हैं हम लोग चन्हू दड़ों में। कहाँ आएंगे हम लोग, चन्हू दड़ों को देखते हैं। ठीक है, चन्हू दड़ों, इसमें जो है ये चन्हू दड़ों, इस चन्हू दड़ों में मन के बनाने, मन का वो क्या बोलते हैं, चूड़ी, ये कंगन जो बोलते हैं, हीरा जवाहरात जो होता है, वो इसका कार्यशाला चन्हू दड़ों में मिला है। क्या लिखेंगे हम, मन के बनाने की कार्यशाला क्या मतलब, वर्कशॉप ये मिला हुआ है। मन के बनाने की कार्यशाला यहीं पर मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है जी इस चन्हू दड़ों से, तो इस चन्हू दड़ों से सौंदर्य प्रसाधन के साधन, अर्थात क्या, ब्यूटी पार्लर के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, ब्यूटी पार्लर के। कैसे हम कह रहे हैं, तो लिपस्टिक जो है ना, यहीं से मिला हुआ है, लिपस्टिक। इसीलिए कहा जाता था कि उस समय के लोग ब्यूटी पार्लर का भी ये करते होंगे, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के जो सामग्री है उसके भी साक्ष्य यहाँ से चन्हू दड़ों से मिले हैं। अर्थात लिपस्टिक कहाँ मिला है, तो चन्हू दड़ों में मिला है। मन के बनाने की कार्यशाला इसमें मिला हुआ है। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने वाली क्या है, जैसा कि आप लोग को बताया है इसके पहले के वीडियो में कि जितने भी इसके शहर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर पाए गए हैं, सभी शहरों का में से एक जो पश्चिमी दुर्ग था, एक पूर्वी दुर्ग था, एक पश्चिमी दुर्ग, उसमें से पश्चिमी दुर्ग का दुर्गीकरण किया गया था। अर्थात चारों बगल से क्या था, बाउंड्री वाल था। लेकिन इसमें क्या देखा गया है, इसका कोई बाउंड्री वाल नहीं था। दो भाग में विभाजित शहर था, एक पूर्वी टीला, ठीक है, और एक पश्चिमी टीला। बट क्या था कि इसका दुर्गीकरण कहीं से नहीं, किसी भी भाग का, किसी भी टाउन का, किसी भी शहर का दुर्गीकरण नहीं था। तो इतना ही इसमें से चन्हू दड़ों से आपको जानना है। ठीक है, और विशेष जानना है तो किताब देखिए, कोई भी कंपटीशन में अगर यदि पूरी तरह से यदि आप कवर करना चाहते हैं, मैं पहले ही बता दिया, मेरे लेक्चर्स को सुन करके केवल आप बेस को तैयार कीजिए। आपको कंपटीशन निकालने के लिए थोड़ी बहुत आपको किताब एकदम निश्चित रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं हम कह सकते हैं कि हमारा लेक्चर सुन करके आप किसी भी कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस संबंध में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा। बट इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर यदि आप क्वेश्चंस ये मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो किताब जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको हल्का पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखें। ठीक, अब आगे हम लोग इसके बाद में आते हैं, चन्हू दड़ों के बाद में कालीबंगा की ओर चलते हैं। ठीक है, कहाँ देखते हैं हम लोग, कालीबंगा आते हैं।
कालीबंगा। कहाँ आएंगे? चलिए आते हैं कालीबंगा। कहाँ आ रहे हैं हम लोग? कालीबंगा। कालीबंगा में ये देखेंगे, ये कालीबंगा का सबसे पहले अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। कभी कभी आपको पूछ दिया जा सकता है कि काले रंग की चूड़ियाँ किस जगह को कहा गया है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के किस जगह को कहा गया है, तो आप कालीबंगा टिक करके आइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कालीबंगा जो है यह कहाँ बसा हुआ है जी? तो ये जो है राजस्थान में बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ था? राजस्थान के इलाके में। ये घग्घर नदी एक है। ठीक है। कहाँ पर? घग्घर नदी तट पर यह जो है सभ्यता बसा हुआ था। कौन? कालीबंगा। कहाँ पर बसा हुआ था? घग्घर नदी। अब इसमें से जो है क्या क्या चीज मिला हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि जूते हुए खेत के साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हुए हैं। ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? यानी कि जोता हुआ। ठीक है। किसान लोग हल चलाए थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। और एक मिट्टी का हल भी मिला है आपको। मिट्टी को क्या करता था लोग कि कच्चे मिट्टी को लोग हल आकार दे करके उसको आग में पका करके उसका हल का यूज करते थे। तो यानी कि हल के हल जो है मिट्टी के हल, उसके भी प्रमाण इस जगह से मिले हैं। मिट्टी के हल होने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कालीबंगा। तो क्या क्या? सबसे पहले तो इसको काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। उसके बाद क्या मिला है? मिट्टी के हल मिला है। और ये किस इलाके में पड़ता है? राजस्थान के इलाके में। किस नदी तट पर ये मिला है? तो यह घग्घर नदी तट पर। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं। इसके आगे रंगपुर आते हैं हम लोग। रंगपुर। ठीक है। अच्छा, इस रंगपुर से आपका क्या क्या मिला हुआ है? तो जानते हैं ये रंगपुर से जो है ना धान के भूसी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है जी? धान के भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले धान के भूसी। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो था, ठीक है, वो था क्या? गेहूं और जौ। लेकिन धान के भूसी के मिलने से यह साबित हुआ, यह प्रमाण हुआ कि उस समय के लोग चावल से भी परिचित थे। अर्थात धान के भूसी के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। ठीक है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। रंगपुर के बाद में अब आते हैं हम लोग रोपड़ की ओर। कहाँ आते हैं? रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़ ये जो है आपका सतलज नदी तट पर, यह जो है पंजाब इलाके में। किस इलाके में? इंडिया जो पंजाब है, इंडियन पंजाब, ठीक है, उस इलाके में यह जो है रोपड़ पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है जी? पंजाब। यह जो है सतलुज नदी, सतलज है ना, सतलुज नदी तट पर बसा हुआ है। कौन सा? ये रोपड़। ठीक है, रोपड़ है ना। यहाँ क्या मिला है? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर रोपड़ में क्या मिला हुआ है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? जब यह उत्खनन हो रहा था तो जहाँ जहाँ भी मनुष्य के कंकाल मिले उसी जगह पर, यानी उसी के साथ में कुत्ते के भी कंकाल मिले हुए हैं। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो यह कहाँ से मिला हुआ है? रोपड़ से मिला हुआ है। ठीक है। बस एक चीज इसमें है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। इसके आगे
अब पहुंचते हैं हम लोग सुरकोटदा में। कहाँ पढ़ते हैं? सुरकोटदा, सुरकोटदा, हाँ सुरकोटदा। इसमें क्या मिला हुआ है? सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर अर्थात कंकाल, घोड़े के कंकाल। अर्थात आप कह सकते हैं कि उस समय जो है घोड़े का भी लोग यूज करते होंगे, या घोड़े के होने के भी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। यानी घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिला है जी? तो सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद में लोथल की ओर। ठीक है, कहाँ आएंगे हम लोग? लोथल। लोथल, तो सबसे पहले यह जानिए कि यह लोथल जो है यह गुजरात का इलाका है। ठीक है, यह कहाँ पर, किस स्टेट में है जी? लोथल गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। आप सभी को बताए थे कि यह गुजरात जो है, गुजरात स्टेट अगर यदि भारत में अगर यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्खनन जो है यही गुजरात स्टेट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यही गुजरात स्टेट में हुआ था, और वहीं पर लोथल का इलाका पड़ता था। और ये लोथल जो है, यह लोथल में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? पहले वाले भाग 1 भाग 2 सभी में बताए थे, सबसे बड़ा प्रमाण इसमें चावल के होने के साक्ष्य मिला है। अगर यदि आवे क्वेश्चन कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। इसके भी अंत में ल, इसके भी अंत में ल, आप टिक करके आइएगा। चावल के साक्ष्य कहाँ? तो ल किसके ये में है? तो लोथल में है। तो एकदम जरूर से टिक करके आइएगा, लोथल में मिला हुआ है। ठीक है, और क्या इसमें है? यह उस समय का लोथल जो था, उस समय का डॉकयार्ड था। उस समय का डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह हुआ करता था लोथल। क्या था जी? बंदरगाह, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होगा? यह बंदरगाह था, है ना, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं, है ना। अब इसमें और एक चीज़ क्या देखना है, सबसे विशेष चीज़ इसमें हम लोग क्या जाने थे और क्या हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर बने थे सभी के दरवाजे कहाँ पर, सड़क पर ना खुल करके कहाँ पर खुलता था? तो गलियों में खुलता था। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था, इसमें हम लोग क्या देखे थे कि सड़क पर, गली पर ना खुल करके, गली पर न खुलकर कहाँ पर खुलता था इसका दरवाज़ा? तो सड़क पर खुलता था। बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, देखा गया है कि कौन सी ऐसी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ के घर के दरवाजे जो है गली में ना खुल करके कहाँ पर खुलता था? सड़क पर। तो आप टिक करके आपको आना है लोथल में। कहाँ पर? लोथल में। ठीक है, तो चलिए इतना आपको जानना, चावल के साक्ष्य जानना है, बंदरगाह ये था, डॉकयार्ड था, और गली पर ना खुल करके कहाँ पर दरवाज़ा कहाँ खुलता था? सड़क पर खुलता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। बनवाली, एक जगह है बनवाली। क्या है? बनवाली। ये जो है बनवाली हरियाणा में पड़ता है। अभी कहाँ? हरियाणा, हरियाणा के हिसार इलाके में। कहाँ पर? हरियाणा का हिसार इलाका में यह बनवाली क्षेत्र पड़ता है। देखेंगे इसमें से ये बनवाली जो है, बनवाली में हमको क्या क्या मिला। तो सबसे पहले तो यहाँ कच्ची मिट्टी का एक हल मिला था, कच्ची मिट्टी के बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ हल, है ना, यह मिला हुआ था। और एक बैलगाड़ी का खिलौना, बैलगाड़ी मिला था, खिलौना टाइप का, बैलगाड़ी का खिलौना यहाँ से मिला हुआ था। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। यही जो है दो चीज़ इसमें से आपको जानना है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ हल मिला और बैलगाड़ी का खिलौना मिला। ठीक है, कहाँ से मिला जी? ये बनवाली से। कौन सा एरिया में है? हरियाणा के हिसार एरिया में। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में राखी गढ़ी। कहाँ पर आएंगे? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी।
ठीक है। राखी गढ़ी के विषय में सिर्फ इतना जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा नगर कहाँ पर था तो यह कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यदि भारत में पूछा जाए कि भारत के इलाके में सबसे बड़ा नगर कहाँ पर था तो वो टिक करके आना है आपको, राखी गढ़ी। कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाए सबसे बड़ा नगर कहाँ, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यदि इंडिया में कहा जाए भारत के क्षेत्र में तो वहाँ पर टिक करके आना आपको, राखी गढ़ी। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे आते हैं हम लोग धौलावीरा। कहाँ आएंगे हम लोग, धौलावीरा। यह एरिया जो है गुजरात का कच्छ इलाका है ना, गुजरात का कहाँ पर, कच्छ इलाका में यह पड़ता है धौलावीरा। इसमें से हम लोग क्या देखे थे, धौलावीरा में क्या क्या मिला है इसमें से। सबसे पहले तो यह जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर हुआ और मिला, यह सबसे सुव्यवस्थित नगर था। क्या था, सबसे सुव्यवस्थित नगर, सुव्यवस्थित नगर है ना, ठीक। अच्छा, इसमें क्या देखे थे, नालियों का सबसे अच्छा प्रबंध, ये देखे थे, नालियों का सबसे अच्छा प्रबंध यहीं से मिला हुआ है। और क्या मिला है इसमें कि लकड़ी के नाली भी मिले हैं यहाँ पर। क्या मिला है, लकड़ी का नाली, ठीक, यहीं से मिला है आपका धौलावीरा से। और एक चीज आप जानिए, पहले भी बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो क्या थे, दो पार्ट में विभाजित था। क्या था, दो पार्ट में। एक धौलावीरा ही एक ऐसा जगह है जहां पर इसके नगर जो हैं क्या था, तीन पार्ट में विभाजित था। कितने पार्ट में विभाजित था, अगर यदि आपको क्वेश्चंस पूछे एग्जाम्स में आवे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर का जो भाग, शहर का बसाव जो था तीन भाग में है, तो वो है कहाँ, धौलावीरा। कहाँ पर है, धौलावीरा, ठीक है, कहाँ पर है। अब जो है इसमें से एक चीज याद रख लीजिए, एक आपका ऐसा नगर था, आपका ये वाला इलाका जो है कालीबंगा का, रुकिए बताते हैं इसका विशेषता क्या था। ये है ये नगर बसा हुआ है, ठीक है। यह दोनों इलाका जो है यह कहाँ था, कालीबंगा का था। क्या था, कालीबंगा का यह इलाका है। इसमें क्या देखा गया कि हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हुआ करते थे, पूर्वी भाग का जो है आपका दुर्गीकरण नहीं के बराबर था और पश्चिमी टीला जो है उसका दुर्गीकरण था। लेकिन इसमें जो है कालीबंगा में जो है इसके दोनों टाउन के भाग जो है इसमें क्या देखा गया, दोनों का दुर्गीकरण देखा गया है। और क्या देखा गया है, इसमें जो है कालीबंगा का जो इलाका था उसमें ईंटों का बहुतायत था, यानी ईंट बहुत ज़्यादा उस जगह पर पाया गया है। ईंट बहुत ज़्यादा होगा, ईंटों की बहुतायत होने के कारण यहाँ पर क्या देखा गया, इसके आंगन जो है अर्थात कहाँ का बात कर रहे हैं, कालीबंगा के आंगन जो है सभी का आंगन ईंटों से पटा हुआ था। अर्थात क्या था, ईंट से ढलाई किया हुआ था। यानी कह सकते हैं कि कालीबंगा में ईंटों की बहुतायत होगी, ईंट बहुत अधिक मात्रा में होगा। सभी जो है क्या था आपका ईंट से क्या किया हुआ था, प्लास्टर ये किया हुआ था, ईंट लगाया हुआ था, है ना। अब जो है एक इलाका ऐसा इलाका है आपका यह जो है लोथल और सुरकोटदा, इसमें से देखने को क्या मिला कि यह जो दो पार्ट में यह शहर था, यह दोनों का बाउंड्री एक ही था। क्या था, ये लोथल में दोनों का बाउंड्री, लोथल और सुरकोटदा में दोनों का बाउंड्री वाल एक ही था, अलग अलग नहीं था, दोनों का बाउंड्री घेरा हुआ था, ठीक है। तो इसमें से लोथल बहुत अधिक, ये क्या क्या इसमें से मिला है सभी को पता है, चावल इत्यादि मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं।
और क्या मिला है जी लोथल में? तो घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली में न खुल करके कहाँ खुलते थे? सड़क में। ठीक है, वीडियो शायद बहुत अधिक लंबा हो रहा है और जितना जानना था इस सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमारे पास जितना कोटा था मैं आप सभी को बताया, और अगर यदि मौका मिलेगा तो फिर इस संबंध में एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जो भारत के मानचित्र में बना करके आपको दिखाया जाएगा, भारत का, इंडिया का मैप बना करके दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ किस जगह पर कौन सा इलाका था। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और इस चैप्टर्स को भी बंद करता हूँ, लेकिन समय मिले तो फिर उस चीज़ को भी बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।